अस्सलाम वालेकुम। जब आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाता है और आप फिर दोबारा सऊदी अरब आना चाहते हैं, ट्राई करते हैं नए वीज़े पर, तो आप मतार पेपर निकालते हो जिसमें बाज़ भाइयों को ये लिखा होता है कि मना मरहल अद्दहुल। यानी मना मरहल अद्दहुल का क्या मतलब है? जिन भाइयों को मना मरहल अद्दहुल लिखा होता है, तो क्या वो फिर नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं? क्योंकि बाज़ भाई ऐसे हैं जो अपनी वीडियोज़ में बताते हैं और ये दिखाते हैं कि देखो भाई, इस भाई को मना मरहल अद्दहुल लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी इस भाई को एंट्री मिल गई है। जो 100 में से एक बंदे को ऐसा कभी कभी होता है कि उसको एंट्री मिल जाती है, मना मरहल अद्दहुल उसको लिखा भी होता है, उसके मतार पेपर में ये मना मरहल अद्दहुल लिखा होता है, लेकिन फिर भी उसको एंट्री मिल जाती है। तो इसी वीडियो में इसी बात के हवाले से वजाहत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसके अलावा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 में से एक बंदे के साथ कभी कभार ऐसा होता है कि उसके मना मरहल अद्दहुल के लिखने के बाद भी उसको एंट्री मिल जाती है। तो भाई ऐसा कभी कभी होता है। जब भी आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाता है और आप फिर नए वीज़ा पर ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। यानी आपको ये देखना चाहिए कि आपको क्यों सऊदी से डिपोर्ट करवा दिया गया था, आप किस तरीके से सऊदी अरब से आए थे। यानी आपके ऊपर खरूब लगा हुआ था, या आपका इकामा एक्सपायर था और आपको शुरदे वाले ने पकड़ लिया था, या आपका कफ़ील से झगड़ा हुआ था और उसने मतलूब करके उसके बाद आपको डिपोर्ट करवा दिया हो, या आपने झगड़ा वगैरह किया हो किसी के साथ और आपको उस केस में डिपोर्ट करवा दिया है। तो आपको अपना सेल्फ एनालिसिस खुद करवाना है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि किस वजह से आप सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए थे। तो जब आप अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि असल वजह क्या थी। तो उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप परमानेंटली डिपोर्ट हो गए थे या टेम्पररीली, मतलब आप पर कुछ सालों का बैन लगा हुआ है। जैसे कि जब आप हुरूब की वजह से डिपोर्ट करवा दिए जाते हैं तो आप पर 5 साल का बैन लग दिया जाता है। इसी तरह अगर आप किसी ऐसे केस में डिपोर्ट होते हैं जिसमें आप परमानेंटली बैन हो जाती हैं, तो ये आपको अपना खुद पता होगा कि आप पर कितना बैन है। लेकिन जब आपको एक बार मना मरहल अद्दहुल लिख दिया जाता है तो फिर इसको हटाना मुश्किल हो जाता है, ये नहीं हटता है। लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ रास्ते हैं। इसके लिए आपको जद्दोजहद करना पड़ता है, यहाँ पर केस करना पड़ता है, और वो भी अगर आपका कोई रिश्तेदार हो और वो जवाज़ात में केस करेगा आपके लिए, तो तब आपका मना मरहल अद्दहुल हटेगा। क्योंकि इस पर आपको एंट्री नहीं मिलती है। जब आपको ये लग जाता है तो इस पर आप बैन हो जाते हैं। आप उम्रा के लिए भी बैन हो जाते हैं और आप विज़िट वीज़ा के लिए भी बैन हो जाते हैं। क्योंकि बाज़ एजेंट हज़रात ऐसे हैं, मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि नहीं भाई, मैं आपका वीज़ा लगाऊंगा और आपको डन बेस पर सऊदी अरब पहुंचाऊंगा। तो आपका अपना एनालिसिस खुद करवाना है, उसके बाद आपने डिसाइड करवाना है। अच्छा, अभी मार्केट में ये जो एजेंट हज़रात हैं वो बता रहे हैं कि जो बंदे ब्लैक लिस्ट है, जो परमानेंटली सऊदी अरब नहीं जा सकते, तो उसको हम डन बेस पर पर्सनल विजिट वीज़ा भेज कर सऊदी अरब में जाएंगे, वहाँ पे अपना कागजात वगैरह सब कुछ ठीक करवाएंगे, काम भी कर सकेंगे। तो भाई इस झंझट में नहीं पड़ना है, कभी भी एजेंट का बात नहीं मानना है, क्योंकि वो आपसे पैसा ले लेता है। लेकिन जब आपका वीज़ा भी लग जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपको फिर वापस वहाँ से डिपोर्ट करवा दिया जाता है। तो जब आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है, आपका पैसा भी चला जाता है। भाई जो बंदे ब्लैक लिस्ट है, जिनको डिपोर्ट करवा दिया गया है, वो ना विजिट वीज़ा पर आ सकती है ना उम्रा वीज़ा पर आ सकती हैं। आप सब्र रखें, जब सऊदी अरब इसके लिए कुछ नया कानून बनवाएगा तो तब आप ट्राई करना है। इसलिए अपने पैसों को भी ज़ाया ना करें और किसी की बातों में ना आइए। जब आपको मना मरहल अद्दहुल लिख दिया जाता है तो आपकी एंट्री बैन हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने अपना सेल्फ एनालिसिस खुद करना है। उसमें से आपने डिसाइड करना है कि मेरे ऊपर केस क्या था, मैं किस वजह से डिपोर्ट हुआ था। अगर आपका केस सख्त हो तो फिर आपने ट्राई नहीं करना है, और अगर आपकी केस छोटा मोटा हो, हुरूब वगैरह का हो, तो फिर आप 5 साल बाद ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मतार पेपर निकालना ज़रूरी है, ताकि उससे आपको पता चल जाए कि आपके ऊपर क्या केस था, क्यों आप डिपोर्ट हो गए थे, आप आ सकते हैं या नहीं।